स्टूडेंट, आज हम आप लोगों से बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ क्लास 12th का डिस्कशन करेंगे। क्लास 12th में सबसे पहले जब आप जाएंगे तो आपको चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कुछ टीचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, कुछ जो है सॉल्यूशन, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। मतलब पहले फिजिकल स्टार्ट करेंगे, देन इनऑर्गेनिक, देन ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, और कुछ टीचर जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट करने का रीज़न ये है कि लास्ट में 11th क्लास के जो स्टूडेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही स्टडी करते हैं, तो थोड़ा सा लिंक हो जाता है, बच्चों से आसानी से उनको समझ में आ जाता है। इसलिए जो टीचर जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, आई थिंक बेहतर करते हैं, ताकि बच्चों से आसानी से लिंक किया जा सके। तो हम उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड हैं, हम उसी बेसिक कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करेंगे आज के वीडियो में। तो आप इसको ध्यान से सुनने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, और इसको लिखने की कोशिश करिए प्रैक्टिस के। आपको बहुत हेल्प, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको हाइड्रोकार्बन पता हो। हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन बेसिकली होते हैं। तो सबसे हाइड्रोकार्बन में दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक एलिफेटिक होता है और एरोमेटिक होता है। ठीक है ना। जब भी एलिफेटिक आपके दिमाग में आए, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। बेसिकली एल्केन के बारे में ध्यान रखना है। एल्केन, एल्केन को हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है ना। अब एल्केन में अगर हम बात करें तो एल्केन में जो होते हैं, थोड़ा सा आप इसको देखने की कोशिश करिएगा। एक स्ट्रेट चेन होता है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स होते हैं जिसे हम एन कहते हैं, एन से एन टर्म यूज करते हैं। दूसरा एक ब्रांच चेन कंपाउंड होता है, ब्रांच चेन कंपाउंड होते हैं। और तीसरे जो होते हैं साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है ना। अगर हम स्ट्रेट चेन की बात करें, इसका मतलब कार्बन इस तरह से अटैच होते हैं एक दूसरे से एक स्ट्रेट चेन में। ब्रांच चेन में बात करें तो कार्बन क्या होती है, ब्रांचिंग होती है। ठीक है ना, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साइक्लिक में हम सबसे छोटा जो हमारे पास साइक्लिक है, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे साइक्लोप्रोपेन कहते हैं। अगला ये जो आपका है, ये साइक्लोब्यूटेन है। ठीक है ना। तो साइक्लिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। तो स्ट्रेट चेन भी हो सकता है, ब्रांच चेन भी हो सकता है, और साइक्लिक भी हो सकता है। तो इतनी चीज़ें एलिफेटिक से रिलेटेड आपको याद रखना। एल्केन के बारे में, एल्केन को हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सेचुरेटेड क्यों कहते हैं? बिकॉज कार्बन की जो भी वैलेंसी होती है वो सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड होती है। तो जनरली हम एल्केन में ये बात करते हैं। अब इसके बाद आपको हैलोजन के बारे में आइडिया होना चाहिए। हैलोजन क्या, जिसे आप जानते हैं कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, और ब्रोमीन है, आयोडीन है, और एस्टेटीन भी होता है, लेकिन इसके बारे में नहीं आपको यहाँ जाना है। आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। आपके इनके एटॉमिक्स नंबर पता होने चाहिए। फ्लोरीन का कितना होता है, 9 होता है, क्लोरीन 17 होता है, और ब्रोमीन का 35 होता है, और आयोडीन का 53। एक आइडिया और होना चाहिए कि इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी 7 होंगे, इसमें भी 7 होंगे, और इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब हम वैलेंसी की बात करें, अगर हम वैलेंसी की बात करें तो हर एक की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो जनरली क्या है, ये कार्बन से, जनरली क्या, ऑलवेज ये कार्बन से कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड ही बनाते हैं। और हाइड्रोजन को हम सिंपली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। एक्स का मतलब हो गया, फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, और आयोडीन भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि जो जो आपसे 12th में सबसे पहला जो कंपाउंड मिलेगा वो हैलो एल्केन मिलेगा, हैलो एल्केन मिलेगा। हैलो एल्केन, अब आप दो चीज़ें समझ चुके हैं कि एल्केन भी समझ चुके हैं और हाइड्रोजन भी समझ चुके हैं। तो हैलो एल्केन, तो सबसे सिंपलेस्ट हम हाइड्रोकार्बन लेते हैं, एल्केन लेते हैं, जिसे मीथेन कहते हैं। और इसमें हाँ, अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दें तो व्हाट विल हैपन, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3X में, और प्लस क्या बन जाएगा, HX। इस केस में होता क्या है कि एक हाइड्रोजन हम यहाँ पे ऐड करते हैं और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होता है। तो ये जो कंपाउंड बना, इसको हम हैलो एल्केन कहते हैं, हैलो एल्केन कहते हैं। ठीक है ना। हैलो एल्केन क्यों कहा, बिकॉज इसमें हाइड्रोजन भी है और एल्किल ग्रुप भी है, एल या एल्केन ग्रुप कह सकते हो, लेकिन सिंपली एल्केन नहीं कहते, इसको एल्किल कहते हैं। इसलिए हमने इसको क्या कहा, हैलो एल्केन कह दिया। ठीक है ना। अब हैलो एल्केन, जिस तरह से आप एल्केन का जनरल फार्मूला आपने देखा होगा 11th क्लास में, क्या लिखते हैं, CnH2n+2 लिखते हैं। अगर हैलो एल्केन का जनरल फार्मूला लिखना हो तो CnH2n
+1 और X लिखते हैं। X का मतलब क्या है, हैलोजन हो गया। मान लें अगर सिंपलेस्ट हमारे पास है CH3Cl, और यहाँ पे अगर हमको लिखना है, इस फार्मूले को देखना है, CnH2n+1 Cl क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस फार्मूले में। तो n किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कार्बन को। n की वैल्यू 1 रख दें तो क्या हो गया, C1H2 इंटू 1+1+Cl, तो क्या वी विल गेट क्या है, CH3Cl। इसका मतलब क्या है, दिस इज द करेक्ट फार्मूला ऑफ क्या है, हाइलो एल्केन, जनरल फार्मूला। इस तरह से आप हाइलो एल्केन का जनरल फार्मूला लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब बात ये आती है कि हाइलो एल्केन में हाइब्रिडाइजेशन की बात जो है आपको थोड़ा सा क्लियरिटी होनी चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन को सिंपली हम HBZ से लिखते हैं। हाइब्रिडेशन आपने पढ़ा होगा, sp होता है आपका, sp2 होता है आपका, sp3 होता है, और भी होते हैं, sp3d है, sp3d2 है, या d2sp3 भी होता है, और dsp2 भी होता है। तो नहीं, बस ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम इसमें हाइलो एल्केन में मान लेते हैं हमने ऐसे लिख दिया, CH3X लिख दिया। जब भी हमको क्या कहते हैं कि हाइब्रिडेशन निकालना होता है, तो हम उस कार्बन को देखते हैं जिस कार्बन से हैलोजन अटैच होता है। इसके बारे में अगर हम बात करें इस तरीके से, अगर हम देखें यहाँ पे X है, तो इस कार्बन में कितने बॉन्ड्स हैं, सिंगल बॉन्ड 4 है। तो 4 सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिख सकते हैं, sp3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, तो हेलो एल्केन ऐसा भी कह सकते हो, वो पर्टिकुलर कंपाउंड है जिसमें क्या होता है, हैलोजन sp3 कार्बन से अटैच होता है। क्लियर है। तो हाइब्रिडेशन भी थोड़ा क्लियरिटी होनी चाहिए आपको। अब नेक्स्ट आते हैं, आपने पढ़ा होगा 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बन पढ़े होंगे, ठीक है ना। 1 डिग्री 2 डिग्री, जैसे मान लेते हैं हमने ऐसे लिख दिया CH3 इसे इथेन कहते हैं। इसमें देखिए ये कार्बन इस कार्बन से अटैच है, तो ये 1 डिग्री हो गया, जिसे प्राइमरी कहते हैं। ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है, तो ये भी क्या हो गया, 1 डिग्री हो गया। दूसरा अगर हम ऐसे लिख दें CH3CH, और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे क्या, सॉरी CH है, और यहाँ पे CH3 है। इसमें देखें तो ये कार्बन कौन सा है, ये कार्बन कितने से अटैच है, 1 2 3, तो इस कार्बन को हम 3 डिग्री कार्बन कहेंगे। ये वाला कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, तो इसे हम कहेंगे 1 डिग्री। ये भी क्या, 1 डिग्री, ये भी क्या, 1 डिग्री। तो इसी तरह से हम हाइलो एल्केन जब पढ़ेंगे बेटा ना, तो उस हाइलो एल्केन में भी हमको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हाइलो एल्केन को हमको क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। मान लेते हैं ऐसे मैंने लिख दिया एक सिंपल CH3Cl, दूसरा हमने लिख दिया CH2Cl, तीसरा हमने लिख दिया CH3C, और यहाँ पे क्या है, CH3 और यहाँ पे लिख दिया Cl। अब आप देखिए, जब भी हम 1 डिग्री 2 डिग्री हाइलो एल्केन की बात करते हैं, तो हमारे पास एक कार्बन वाला कंपाउंड नहीं होना चाहिए। डिग्री स्टार्ट होती कहाँ से, तो जिसमें 2 कार्बन हो। इसमें देखिए ये हैलोजन क्लोरीन जो होता है इस कार्बन से अटैच है, तो इसको आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। और ये कार्बन कितने कार्बन से, एक कार्बन से, तो उसे हम कहेंगे 1 डिग्री, जिसे प्राइमरी कह सकते हैं। इस वाले कार्बन को आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लीजिए। अब जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ वो कार्बन हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब ये कार्बन जो है, एक ये कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन से अटैच है, तो इसे हम 3 डिग्री क्या कहते हैं, हाइलो एल्केन कह सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से मान लेते हैं कि हमने ऐसे लिख दिया CH3CH, और यहाँ पे क्या X है, और यहाँ पे CH3 है। अब इस वाले कार्बन को आप आइडेंटिफाई कर लीजिए जिससे हैलोजन अटैच है। तो इसमें देखिए 2 कार्बन से अटैच है, तो ये वाला कार्बन कौन सा हो गया, 2 डिग्री हो गया। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्किल हैलाइड को हम इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे मान लेते हैं अगर ऐसा लिख दिया जाए CH3C, और यहाँ पे R है, और यहाँ पे X है। दूसरा ऐसे लिख दिया गया CH3C, यहाँ पे R है, यहाँ पे R डैश है, और यहाँ पे X है। अब इसमें पूछा गया कि आप जो है इसमें आइडेंटिफाई करिए प्राइमरी, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड कौन से हैं। तो प्राइम देखिए कौन से टाइप के एल्किल हैलाइड है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। आप यहाँ देखिए, इसको आप जो है कार्बन को सेलेक्ट कर लीजिए जिससे हैलोजन अटैच है। आर को हम एल्किल ग्रुप कहते हैं, मतलब ऐसा ग्रुप जिसमें कार्बन है। तो एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, कौन सा हो गया, 2 डिग्री हो गया। यहाँ पे भी हमने कार्बन को आइडेंटिफाई कर लिया। अब इससे हैलोजन जिससे जुड़ा हुआ है, इसमें देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो ये कौन सा हो गया, 3 डिग्री हो गया। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, मान लेते हैं कि ऐसे लिख दिया गया, और यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे एच है, और यहाँ पे एक्स लिख दिया गया। अब पूछा गया ये इस कौन से डिग्री का एल्किल हैलाइड है। तो इसमें देखिए ये वाले कार्बन को आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसमें देखिए एक कार्बन ये है, दूसरा ये वाला कार्बन है, और तो
पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, ये तो हाइड्रोजन है, इसलिए ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया। तो इस तरह से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्किल हैलाइड को हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपके सिलेबस में जो हैलो एल्केन होगा, हैलो एल्केन, वो इस टाइप से लिखे होंगे। मान लेते हैं पहले लिख दिए हैं CH3Cl है, दूसरा क्या है CH3F है, तीसरा क्या है आपने CH3Br है, और चौथा कौन सा है CH3I है। तो ये डिफरेंट हाइलोएल्केन है, जिसे हम इसे क्लोरोमीथेन कह सकते हैं, फ्लोरोमीथेन कह सकते हैं, ब्रोमोमीथेन कह सकते हैं, आयोडोमीथेन कह सकते हैं। दिस इज द IUPAC नेम, बट अगर सिंपली लिखना है तो इसे कह सकते हैं मेथिल क्लोराइड, मेथिल फ्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड और मेथिल आयोडाइड। ठीक है ना। तो ये क्या है, डिफरेंट हाइलोएल्केन्स हैं। अलग अलग यहाँ पे हमने X की जगह Cl रख दिया, X की जगह F रख दिया, X की जगह Br रख दिया और X की जगह क्या रख दिया, I रख दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ हाइलोएल्केन्स होते हैं जिनके सरफेस एरिया के बारे में। ठीक है ना। तो सरफेस एरिया मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन है। यहाँ पे ऐसे लिख दिया Cl। दूसरा कंपाउंड हमने ऐसे बनाया, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसमें यहाँ पे Cl लिख दिया। तीसरा हमने ऐसे बनाया, 1 है, 2 है, और यहाँ पे इस तरह से कर दिया, ये है, और यहाँ पे X है। ये पहला स्ट्रेट चेन हो गया। यहाँ पे ये ब्रांचिंग भी आ गया। यहाँ ब्रांचिंग अलग एटम का, ब्रांचिंग में हमेशा हाइड्रोजन को हम ब्रांचिंग में कंसीडर नहीं कर सकते, या तो कार्बन हो या फिर कोई अलग हेटेरोएटम हो, हाइड्रोजन को छोड़ के उसको ब्रांचिंग में कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो इसमें देखिए स्ट्रेट चेन है, ये क्या है, ब्रांच है, और ये क्या है, हाईली ब्रांच है। तो अगर हम देखें तो स्ट्रेट चेन की सरफेस एरिया ज़्यादा होती है, ब्रांच जो ये ब्रांच है तो इसका सरफेस एरिया थोड़ा कम हो जाएगा, और जो हाईली ब्रांच है उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें सरफेस एरिया स्ट्रेट चेन की है, उसके बाद ब्रांच की है, देन हाईली ब्रांच की है। तो एक ध्यान रखना इसका एप्लीकेशन पार्ट, जो सरफेस एरिया होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है किसी भी कंपाउंड के, वो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये इसका एप्लीकेशन पार्ट है। ठीक है ना। तो अगर हम कहें कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, तो वो आप आगे मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सरफेस एरिया जिसका ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इसके एप्लीकेशन पार्ट हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। एक चीज़ बस और थोड़ा सा हमको ध्यान देना है, यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया CH3F है, दूसरा हमने लिख दिया CH3Cl है, तीसरा हमने लिख दिया CH3Br, और चौथा हमने लिख दिया CH3I है। ये वाले कंपाउंड से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब सिर्फ हम यहाँ पे आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं, थोड़ा सा पार्ट इसका डिस्कस करेंगे कि आपको पता हो कि किसमें से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। तो फ्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन है, उसके बाद आयोडीन है। तो अगर हम देखें इसमें तो सबसे पोलर कौन सा बॉन्ड होगा, अगर हम पोलर कहें तो कौन सा बॉन्ड है, CF बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि पोलरिटी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पे डिपेंड करती है। दूसरा कौन सा पोलर है, CCl बॉन्ड पोलर है। चौथा कौन सा पोलर है, CBr बॉन्ड पोलर है। और सबसे कम पोलर कौन सा, CI पोलर है, कम पोलर है। अगर हम यहाँ से पूछ लें आपसे कि इसमें C और जैसे यहाँ CF बॉन्ड, CCl बॉन्ड, CBr बॉन्ड, CI बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड वीक है, CI बॉन्ड वीक है, CBr बॉन्ड वीक है, CCl बॉन्ड वीक है, CF बॉन्ड वीक है। तो सबसे वीक बॉन्ड कौन सा है, ये CI है। क्यों वीक है? बिकॉज इस केस में क्या है, कार्बन जो है एक स्मॉल साइज का है और आयोडीन जो है एक बड़ा साइज का है। तो इनके बीच जो ओवरलैपिंग होगी वो क्या होगी, प्रॉपर नहीं होगी, और इनका रेडियस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से साइज बढ़ जाएगा। तो इस कंपाउंड से बहुत सारे क्वेश्चंस बनने हैं। तो अब आज हम जो है सिर्फ इसकी पोलरिटी की बात कर रहे हैं और इसकी बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ CI की है, देन CBr की है, देन CCl की है, देन CF की है। सबसे छोटा बॉन्ड क्या है, CF है। इसके बाद जो इसका अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। ये आप लोग इसको देखिए और समझने की कोशिश करिए, आगे आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच।